तेज प्रताप यादव ने अपना नया गठबंधन बना लिया और यही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव को ऑफर भी दे दिया कि आइए भाई साहब, आप हमारे साथ आके गठबंधन कर लीजिए और हमारे साथ मिलके चुनाव लड़िए। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके आगे उन्होंने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को कमंडल उठा के बनारस जाके तपस्या करने का सजेशन भी दे दिया, जिसके बाद आरजेडी का माहौल थोड़ा तल्ख है, गरमाया हुआ है। लेकिन इस बात से ये बात तो सामने आ गई है कि तेज प्रताप यादव अब वो तेज प्रताप यादव नहीं है जो आरजेडी के लिए स्टैंड लिया करते थे, बल्कि अब वो तेज प्रताप यादव हैं जो आरजेडी को ही इस बार सत्ता से बाहर कर देंगे। पूरी कहानी क्या है, कौन कौन पार्टियों के साथ वो गठबंधन किए हैं, इसका परिणाम क्या कुछ हो सकता है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कभी ना टूटने वाला लालू परिवार टूट जाता है, और ना कि सिर्फ टूटता है बल्कि अब एक दूसरे के सामने आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे को हराने की कोशिश अब दोनों भाई के बीच में होगी। वो भाई जो कभी अपने आप को कृष्ण बताया करते थे, तेजस्वी यादव को अर्जुन बताया करते थे, उस अर्जुन का रथ रोकने के लिए तेज प्रताप यादव स्वयं खड़े हो गए हैं। और अकेले खड़े नहीं हुए हैं, बल्कि अपने साथ उन्होंने एक टीम बनाई है, एक गठबंधन बनाया है। और इस गठबंधन के चक्रव्यूह में एक बार फिर से अपने ही अर्जुन को घेरने की तैयारी में कृष्ण लग गए हैं। अब कौन कौन सी पार्टियां हैं, सबसे पहले वो जान लीजिए। तो कल मौर्या होटल में, ये आपको बता दूं, तेज प्रताप यादव पहुंचे थे और 5 दलों को अपने साथ लेके आए, जिसमें आपको बता दूं कि विकास वंचित इंसान पार्टी यानी वीवीआईपी, भोजपुरिया जनमोर्चा को भी जोड़ा है, प्रगतिशील जनता पार्टी को जोड़ा है, वाजिब अधिकार पार्टी को जोड़ा है, संयुक्त किसान विकास पार्टी को अपने साथ लिया है। और इन सबों को साथ में लेके वो इस बार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। मतलब उस सीट से भी इनके कैंडिडेट उतरेंगे जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे। मतलब वहां पे भी उनको डैमेज देने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ऐसे में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन्होंने अपने गठबंधन का जो थीम रखा है, जो मोटो रखा है, वो रखा है कि सामाजिक न्याय की बात होगी, सामाजिक हक के बारे में बात होगा और संपूर्ण बदलाव के बारे में बात होगा। हमारी पार्टी इन सब चीजों को लेके आगे बढ़ेगी और इस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। हमारे गठबंधन का मकसद जो है वो ये है। और जब से इनके गठबंधन का मकसद और इनके गठबंधन के पार्टियों के दलों का नाम सामने आया है, तब से ये एकदम से लगने लगा है कि भाई साहब तेज प्रताप यादव अब एकदम से आरजेडी के सामने सबसे बड़ी मुसीबत बन के उभर गए हैं, खड़े हो गए हैं, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान तेजस्वी यादव को होगा। और तेजस्वी यादव इनसे कैसे बचेंगे, एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जिस तरीके से ये पार्टी बनाते हैं और उसके बाद आरजेडी को लेके जो इनका लहजा होता है, कहते हैं कि भाई साहब आप भी आ जाइए ना, हमारे साथ जुड़ जाइए, गठबंधन कर लीजिए, बाकियों को छोड़िए। यहां तक कि वीआईपी को तो कह देते कि ये साहब बहरूपियां हैं मुकेश सैनी, इस तरीके का बयान आता है अब। उसके बाद अगर मंगनी लाल मंडल की बात की जाए, तो मंगनी लाल मंडल के बारे में कहते हैं कि मंगनी लाल मंडल के साथ तो कोई सेल्फी ना ले, कोई फोटो ना खिंचाए। उनका इस तरीके का जो है लोकप्रियता है कि भाई साहब कोई इनको पहचानता और जानता ही नहीं है। उनका तो अब उम्र हो चुका है, उनको जाना चाहिए और जाके बनारस में कमंडल उठा के निकल जाना चाहिए। मंगनी लाल मंडल को कमंडल उठा लेना चाहिए, इस तरीके का जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं तेज प्रताप यादव। मतलब जो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मिलकर फैसला लिया था मंगनी लाल मंडल को बिहार का जो है वो कहीं ना कहीं बिहार राजद का जो है अपना जो किसी तरीके से अध्यक्ष बनाने का, तो वो उस फैसले के ऊपर जो है एकदम से लगातार तीखा तंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब ये सब कुछ करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मंगनी लाल मंडल कुछ कर ही नहीं सकते। उस फैसले को गलत साबित कर रहे हैं। मंगनी लाल मंडल के बारे में बोलते तो फिर भी समझ में आता, लेकिन अब लालू यादव और तेजस्वी यादव के फैसले को भी गलत ठहरा रहे हैं। आरजेडी को ऑफर भी दे रहे हैं कि आप हमारे साथ आके चुनाव लड़िए। और ये सब कुछ बताता है कि भाई साहब आरजेडी की सबसे बड़ी मुसीबत अभी एनडीए से ज्यादा तेज प्रताप यादव हैं, क्योंकि जितना भी वोट तेज प्रताप यादव काटेंगे वो महागठबंधन का ही वोट होगा। क्योंकि अगर वीवीआईपी काटेगा तो वो वीआईपी का काटेगा, यानी मुकेश सहनी का काटेगा।
तेज प्रताप यादव यानी टीम तेज प्रताप जो काटेगा वो तेजस्वी यादव का वोट काटेगा। और इस तरीके से, जिस तरीके से आप समझ जाइए कि जो वाजिब अधिकार है, प्रगतिशील जनता पार्टी, ये सब कहीं ना कहीं महागठबंधन के ही वोटर को काटेंगे। और इस वजह से सबसे ज्यादा दुख तेजस्वी यादव को पहुंचने वाला है। और अभी एनडीए से भी ज्यादा मुश्किल कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के लिए बनते जा रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का वो जो सपना है कि भाई इस बार मुख्यमंत्री बन जाना है, तमाम तरीके का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम प्रयोगों के बीच में एक चूक, तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकालना, सबके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तेज प्रताप यादव का तेवर बदल गया है, तेज प्रताप यादव की भाषा बदल गई है, तेज प्रताप यादव का कहीं ना कहीं जो अब काम है वो बदल गया है। और ये सब कुछ आरजेडी को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये दुख उनको इस बार सत्ता के सुख से वंचित कर सकता है, इसके पूरे पूरे आसार अभी से ही दिखाई देने लगे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, और तेज प्रताप यादव जिस तरीके से अब गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं 243 सीटों पे, आपको क्या लगता है किसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे और इसका इंपैक्ट तेजस्वी यादव के ऊपर क्या कुछ पड़ सकता है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।